इस चैनल पर आप लोगों ने सिर्फ मुझे बोलते हुए देखा है, सुना है, लेकिन आज की इस वीडियो में स्वयं कंगना जी पधार रही है इस चैनल पर और वो कुछ कहना चाहती है आप लोगों को। तो क्या मैं उन्हें बुला लूं? जी हाँ, बुला लेता हूं। आइए कंगना जी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने अपकमिंग पति को एक शायरी सुनाना चाहती हूँ और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप इस शायरी को उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। अब मैं अपनी शायरी शुरू करती हूँ। मैं पागल हो जाऊँ इतना प्यार दो मुझे, मैं पागल हो जाऊँ इतना प्यार दो मुझे, मैं बहुत बिगड़ी हुई हूँ, थोड़ा सवार दो मुझे। तेरी ये दूरियां मुझे अधमरा कर रही है, तेरी ये दूरियां मुझे अधमरा कर रही है चिराग पासवान, इससे तो अच्छा है मार दो मुझे। बहुत खूब कंगना जी, शायरी तो एकदम ज़बरदस्त आपने सुनाई है। पर आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। हमारी ये जो ऑडियंस है वो आपकी इस दिल की बात को जो आपने शायरी के माध्यम से सुनाई है पासवान जी को, वो उन तक ज़रूर पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक ये अच्छे से भली भांति जानती है कि कौन से संदेश को कब और कहां पर पहुंचाना है। तो इसके लिए तो हम इस पब्लिक का धन्यवाद ज़रूर देंगे, क्योंकि ये हर काम को सही समय पर और सही स्थिति में कर देती है। वैसे धन्यवाद से ध्यान आया दोस्तों, धन्यवाद तो मैं भी आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी सैकड़ों में चलने वाली व्यूज़ को हज़ारों में लाकर खड़ा कर दिया, तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने तो मेरे पुराने साल को जाते जाते नया ही बना दिया। मुझे तो नए साल की प्रतीक्षा भी करनी नहीं पड़ी, पर देखते हैं कंगना और चिराग के लिए कितनी प्रतीक्षा में करनी पड़ेगी। वैसे आप लोगों को लगता होगा दोस्तों कि मैं अपनी बातों को इतनी स्पष्टता से क्यों बोल देता हूँ, आप लोगों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ कि मुझे जो चीज़ खुशी हो रही है आप लोगों की वजह से, ये सब कुछ मैंने सीखा है चिराग पासवान से। आप लोग नहीं समझे होंगे कि मैंने ये चिराग पासवान जी से कैसे सीखा है, क्योंकि चिराग पासवान जी को जितना भी आप सुनोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो बिल्कुल स्पष्टवादी है, जो कहता है सामने कहता है। ऐसा नहीं है कि किसी और को कोई और बात पता चल रही है एक ही टॉपिक पर और किसी दूसरे को दूसरी बात पता चल रही है उसी टॉपिक पर। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। चिराग पासवान जी का इंटरव्यू ले रही थी बहुत सारी कन्याएं, जी हाँ बहुत सारी कन्याएं। चिराग पासवान जी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर बैठे हुए थे, तो पासवान जी से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उसमें उनसे एक सवाल किया जाता है कि क्या आपको बॉलीवुड में कोई आपका कोई दोस्त है? तो साथ में उनके जो साथी बैठे हुए थे चिराग पासवान जी के, इतना पासवान जी बस नाम लेने ही वाले थे, तो साथ में बैठे हुए बगल में बैठे हुए साथी ने कह दिया कंगना जी है ना। भाई बात तो बगल में बैठे हुए साथी ने बिल्कुल सही की और पासवान जी ने उसके लिए कहा कि हाँ इन्हें सब पता है। तो देखा हमारे पासवान जी जो है तो है, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि बात तो चल रही है दोस्ती की, चल रही है प्रेम प्रसंग की चल रही है, लेकिन सबसे छुपाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल स्वीकार कर लिया, ये बात बहुत अच्छी लगी। अब बात करते हैं हमारी कंगना जी की। कंगना जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था अंजना ओम कश्यप आज तक पर, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो उनसे बात की जाती है चिराग पासवान के बारे में कि चिराग पासवान कैसे लगते हैं आपको, क्या रिश्ता है आपका उनसे। तो क्या कहती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कभी कभी मुझे हंसा देता है, कभी कभी मुझे हंसा देता है। याद रखिए दोस्तों। तो क्या होता है, बस अब तो वो भी मुझसे नज़रें चुराने लग गया है, मुझको देखकर भाग जाता है, ऐसी चीज़ें हो रही है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना फेमस कर दिया है। अरे हमने आपको फेमस नहीं किया कंगना जी, आप खुद फेमस होना चाहते हो। भूल गए वो दिन जब आप हाथ पकड़ के हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं संसद की ओर, जब पहली बार मिले थे तो गले भी मिले थे। पब्लिक कुछ नहीं भूली है, लेकिन बात अच्छी है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग चाह तो रहे हो। कंगना जी की तरफ से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को छुपाया जाए, लेकिन छुप नहीं पा रही है। क्या आप लोगों को लगता है दोस्तों ऐसा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल लगता है। वैसे दोस्तों जैसे कंगना जी ने कहा कि चिराग भी अब रास्ता बदल कर चला जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे द ग्रेट चिराग पासवान जी जो है वो रास्ता नहीं बदलते हैं, वो तो बहुत धैर्य वाले व्यक्ति है। उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला कि मैं बहुत पेशेंस वाला व्यक्ति हूँ, मैं सही समय की प्रतीक्षा करता हूँ कि समय पर सही चीज़ें हो जाएगी।
तो इतना इशारा समझ लीजिए कंगना जी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हिमाचल की बेटी को बिहार की दुल्हनिया बना लिया जाए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आप भी ऐसा चाहते हैं कि हिमाचल की बेटी बिहार की दुल्हनिया बने या नहीं? और हाँ, कमेंट में मुझे एक नाम जरा सजेस्ट किया गया था, रिकमेंड किया गया था, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा कि चिराग और कंगना यदि मिल जाए तो उनका नाम हो जाएगा चिरांगना। तो क्या आपको ये नाम बहुत अच्छा लगता है? लगता है तो क्यों लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चिरांगना नाम कैसा है। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।